नमस्कार यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज भी मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि दशमांश के बारे में बताइए, कारण कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुतों की नौकरी चली गई और बहुतों को बैठा दिया गया कि बाद में आप आइएगा। नौकरी नहीं गई है लेकिन उनको बैठा दिया गया, काम नहीं, कि आप घर में पड़े रहिए, ज़रूरत होगा तो बुलाया जाएगा। स्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें मानसिक द्वंद्व होता है और दुख होता है। बहुतों को सैलरी काट ली गई। तो ये एक ऐसा समय आ गया है कि जो योग्य हैं उनको भी नौकरी की चिंता पड़ी हुई है। तो लोगों ने कहा कि थोड़ा बहुत तो समझ लेते हैं, लेकिन नौकरी के बारे में कैसे क्या होगा वो थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। अब थोड़ा सा परिचय तो नहीं होता है, कारण कि जो भी मैं शॉर्ट करके भी बताऊंगा तो जो लोग सीखना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अमूल चीज़ होगा, लेकिन जो लोग महान विद्वान सब हैं वो लोग तो सीधा तलवार लेकर के काटने तैयार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एकदम सरलतम भाषा में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। कुंडली में जो वर्ग कुंडली होती हैं, कुंडली को ऋषियों ने 16 प्रकार की कुंडली बनाई है। एक आदमी जो जन्म लेता है उसकी कुंडलियां तो असंख्य बन सकती हैं। यदि नाड़ी के हिसाब से हो तो 50-150 कुंडलियां बनेंगी उनकी। वर्ग कुंडली के हिसाब से ऋषियों ने कुंडली बनाई है 16 वर्ग 16। और बहुत सारे नाड़ी ग्रंथ हैं जो 4 अंग को लेकर के चले हैं। तो चतुर्थांश को पकड़ करके लग्न, नवांश, दशमांश और भाग्य अंश, ये सब को लेकर के पढ़े तो वो भी एक नाड़ी बनी, नाम अलग अलग है। और बहुत एक्यूरेट ये भी होता है, इसका भी फल होता है। नाड़ी शास्त्र मेरे समझ से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। मैं नहीं समझ सकूँगा और मैंने समझने का बहुत प्रयास भी नहीं किया, कारण कि जो कर रहा हूँ उतना ही तो बहुत है। उसी पर मास्टरी हो जाए तो समझूंगा जीवन धन्य होगा, तो भगवान से कहूँगा कि अगले जन्म में भी यही ज्ञान देना। तो 16 वर्ग के अंदर में एक कुंडली बनती है दशमांश। दशमांश कुंडली को कर्म की कुंडली बोलते हैं। अब दशमांश क्या, नवांश सुने होंगे हमारे मुंह से। नवांश मतलब ये आकाश का ये जो टुकड़ा है, इसको 108 टुकड़े में बांट दीजिए। मतलब इसमें 12 कुंडलियां बनती है ना। इसमें 30-30 डिग्री के 12 टुकड़े होंगे। इसमें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। अब हर 12 टुकड़े को 9 टुकड़े में बांटेंगे हम लोग। जब 9 टुकड़े में बांटेंगे तो एक टुकड़ा जो होगा ना, इसकी एक टुकड़े की लंबाई होगी या गोलाई होगी 3 डिग्री 20 मिनट। और ऐसे छोटे 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 जो जितने टुकड़े होंगे इस पूरे गोलाई में, वो 108 टुकड़े होंगे।
तो इसमें से जो आपका लगन हो उसके हिसाब से जो कुंडली बनती है, 9 टुकड़े में से एक टुकड़ा लिया, जो आपके जन्म का डिग्री है वो जिस टुकड़े में पड़ा, तो इसको बोलते हैं नवांश टुकड़ा। उत्तर भारत में आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले भी नवांश का व्यवहार नहीं हुआ करता था। मैं जिस गांव में रहता हूँ वो राजाओं का बसाया हुआ गांव था, शिवहर, अभी वो डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो राजाओं ने पंडितों को कहीं कहीं से, विद्वान जितना उनको लगा सबको बुला करके बसाए। तो ज्योतिष लोग भी उसमें बहुत थे। लेकिन जब मुझे थोड़ी ज्योतिष का ज्ञान होना प्रारंभ हुआ तो मैं पूछता था, तो बोलते थे नवांश क्या चीज़ होता है जी? ये नहीं कि वो अनजान थे, वो नहीं बोलते थे नवांश क्या चीज़ होता है। 3 डिग्री 20 मिनट का छोटा टुकड़ा है, तो जब लग्न कुंडली से ही सारी बात जानकारी होती है और सही सही कर सकते हैं हम, तो तुम्हारे नवांश की क्या जरूरत है? बात सही था। वो लोग बिना नवांश के सहारे ही जितनी बात बता देते थे उतनी बात आज मैं ये नवांश दशमांश वर्ग कुंडली से भी नहीं बता सकता हूँ। पता नहीं उन लोगों के पास क्या अद्भुत क्षमता थी गणित का, समझ में नहीं आता था। बहुत बार उनके संगत में बैठा लेकिन बताया नहीं उन्होंने। ठीक उसी तरह से ये 30 डिग्री का एक टुकड़ा है, ये 30 डिग्री है। तो इस 30 डिग्री को 3 डिग्री 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 करके 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी थोड़ा छोटा कर दिया हमने, इसको आधा किया तो 1 2 3 1 2 3 4 टुकड़ा हुआ। ये 5, ये 6, ये 7 8 9, एक यहाँ कर दिया तो एक और बढ़ा दिया, तो ये 10 टुकड़ा हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टुकड़ा। तो 30 डिग्री है और इसको 10 टुकड़े में बांटे तो एक टुकड़ी तो 3 डिग्री का होगा। 10 टुकड़ा को 3 से गुना कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो आपका लगन जितने डिग्री में है वो जिस टुकड़े में गिरेगा, दशमांश के टुकड़े में गिरेगा, वो आपके जॉब को इंडिकेट करेगा। उसको लेकर के कुंडली बना देंगे तो दशमांश कुंडली कहलाएगी और उससे आपके जॉब की बात निकलेगी। अब इसलिए कहा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जो लोग सीख रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं समझने का। अब ये दशमांश कैसे बनाएंगे आप? वर्ग कुंडली कैसे बनेगी? आपको सारे ग्रहों को दशमांश में कन्वर्ट करना होगा। जैसे पहला टुकड़ा जो होगा वो 3 डिग्री का होगा, दूसरा टुकड़ा होगा ये 6 डिग्री का होगा, तीसरा टुकड़ा 18 डिग्री का होगा, 3 6 12, फिर चौथा टुकड़ा जो होगा 15 डिग्री होगा, 3 6, सॉरी गलती तो हो जाती है हमसे, 3 6 9 12 15 18 7 21, 8 11 21, 3 में जोड़ूंगा तो 24 में हो गया, तो ये 27,
आधा हिंदी आधा ये जोड़ दिया, और ये 30। तो ये 4, ये 5वां टुकड़ा हुआ, ये 6ठा टुकड़ा हुआ, ये कई 7वां टुकड़ा हुआ, ये 8वां टुकड़ा हुआ, ये 9वां टुकड़ा हुआ, और ये वाला 10वां टुकड़ा हुआ। तो 10 टुकड़े में जब हम लोग बांटते हैं तो एक टुकड़ा 10मांश कहलाता है। इस चीज़ को तो जरूर समझ लीजिए, छोटी सी बात है, इसमें कोई ब्रेन नहीं लगता है। अब यदि हम चाहें, ये जानना चाहें कि हमारा लग्न, मान लिया किसी व्यक्ति के कुंडली में लगन का डिग्री है 4, 12, 4 राशि, 12 डिग्री, 15 मिनट और 20 सेकंड। राशि, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो इसका दशमांश क्या होगा? इसका दशमांश क्या होगा? ये भी बड़ा आसानी से निकलता है, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा तो ये समझ जाइएगा। दशमांश कुंडली की विशेषता ये है कि एक टेबल बना रहा हूं मैं, बारह होंगे, 12 राशि का। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये राशियां हैं। ये जो ऊपर में लिख रहा हूं ये राशियां हैं। 8, 9 और ये 10, सॉरी 9, ये 10, ये 11, ये 12 राशि हुआ। तो इसमें सीधा चीज पहले समझ लीजिए, ये जो ऑड वाला नंबर है इसमें 10 टुकड़े करने हैं हमको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 टुकड़े हुए। एक यहाँ पर से, मतलब 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10 टुकड़े हुए। यहाँ से ये 10 टुकड़ा लिखा हूँ मैं। तो ये जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर में जहाँ 1 है तो 1 से शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 3 ऑड है। तो फिर यहाँ 3 से ही शुरू करेंगे। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 के 12 टुकड़े हुए यहाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर तीसरा ऑड है यहाँ 5, 5 से शुरू करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो इसी तरह से जो ऑड है उसका वहीं पर से उतार देंगे।
दशमांश जानने के लिए कठिन नहीं है, ये टेबल से मत घबराइए। मैं तो बोल रहा हूँ ये इवन है, ये ऑड है, तो यहीं से उतारिए ना। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, सॉरी दिमाग भागता है कभी कभी। 12 के बाद 1, 2, 3, ये 4। उसी तरह से ऑड वाले से शुरू करेंगे। 9 हमेशा 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक वाला तो ऑड वाला तो इसे ही उतार दिया, तो इसमें लास्ट हुआ मेष को जो 10 टुकड़ा किया, तो इसका लास्ट है 10। तो वृषभ में 10 से शुरू करेंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मिथुन में ऑड में लास्ट था 12, तो यहाँ 12 से शुरू करेंगे 4 नंबर में। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर देखिए 5 से शुरू किया, ऑड में 2 पर आए, तो ये 2 उठा करके 6 के नीचे रखेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमको मालूम है थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रयास कीजिए ना। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। अब हमको देखना है कि जिसका लग्न था, किसी आदमी का ये लग्न था, तो 4 राशि बीत गया, मतलब ये 4 तो बीत गया, तो उसका लगन ये 5 में 12 डिग्री में कहीं है, 12 डिग्री प्लस, तो 5 में 3 डिग्री, 6 डिग्री, 9 डिग्री, 12 डिग्री प्लस 12 के बाद 15 है, तो यहाँ पर आके इसका लगन है। तो इसका जो दशमांश लगन है, दशमांश लगन इनका हुआ 9। नौ लगन हुआ। अब हम एक कुंडली बनाएंगे ऐसे। अब यहाँ 9 से शुरू करेंगे। ये 9 लगन हो गया। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये दशमांश लगन की कुंडली बन गई है उस आदमी की जिसका लगन 4 डिग्री 12 मिनट, 4 राशि 12 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड था। उसका लगन यहाँ होगा। अब आपके सूरज का लगन, सूरज की डिग्री के हिसाब से देखेंगे कि वो कहाँ बैठ रहा है। तो जहाँ सूरज पड़ेंगे ऐसा करके, चंद्रमा कहाँ पड़ेंगे, मंगल कहाँ पड़ेंगे, दशमांश सबका डिग्री निकाल लेंगे और डिग्री ये चार्ट से निकाल लेंगे। ये चार्ट बहुत आसान है, देखने में भारी लगता है लेकिन बहुत आसान है। जैसे मान लिया ये 11 ऑड है, तो यहाँ 11 से शुरू करेंगे। ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपके पास एक टेबल बन जा रहा है। ये जैसे ये 7 था तो 8 में यहाँ 4 से शुरू करेंगे, लास्ट में 4 था तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ पर है तो इसमें होगा। यहाँ पर 6 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है। 11 का लास्ट नंबर 8 है तो यहाँ से 8 से शुरू करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपको समझने के लिए हमने बनाया। कुंडली में तो बनी बनाई
दशमांशम कुंडली मिल जाएगी, नवांशम मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा आपको। लेकिन यू मस्ट नो हाउ इट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड। मतलब हर ग्रह का जो लगन है, जो पहला डिग्री है, राशि है, मिनट है, उसको इस टैबलेट में हम चेक करेंगे, इसमें बैठा देंगे। मान लिया इस जिसकी कुंडली है उसका सूरज का जो डिग्री है वो है 7 राशि 9 मिनट 9 डिग्री 50 राशि डिग्री मिनट और सेकंड कुछ। तो सूरज हम देखेंगे कहाँ है, 7 है, 7 तो पार हो गया इसका, तो आया कहाँ अब 8 में। 8 में कितना, 9 डिग्री 9 डिग्री 50, तो 8 में 1 2 3 9 डिग्री हो गया, 3 6 9 और 9 पार करके 50 हो गया, मतलब वो इसमें आ गया, 7 में आ गया। तो सूरज यहाँ पर 7 में हम लिख देंगे। मतलब क्या है, अब ये सूरज 7 नंबर में है तो ये नीच हो गया सूरज। तो जब जब सूरज की दशा चलेगी वो तो जॉब के कुंडली में या कर्म के कुंडली में तो नीच है, तो या नौकरी छूटेगी, या बिजनेस फेल करेगा, या कुछ झमेला आएगा, या सरकारी पक्ष से नाराज़गी होगी, या चार्जशीट मिलेगा, या सस्पेंड होंगे, या छापा पड़ेगा। तो दशमांश कुंडली जानना बहुत ज़रूरी है। बिना दशमांश कुंडली को समझे बिना आप कर्म को या जॉब को या बिजनेस को डिकोड ठीक से नहीं कर सकेंगे। सिर्फ लगन कुंडली से कुछ देख करके आप संपूर्ण बता दें, चलता है, बट एट टाइम्स यू में फेल, भूल हो जा सकती है, गलत हो सकता है आपका सारा प्रेडिक्शन। तो ये हमने एक कहा, एक तरीका ये है। सो यू नो बाय योर सेल्फ हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कोई ग्रह किस राशि के किस डिग्री में पड़ रहा है। तो अब उस डिग्री में पड़ रहा है तो बात आ जाती है नक्षत्र की भी। सो 99.9% एस्ट्रोलॉजर इसका यूज नहीं करते। उसका कारण है कि मान लिया सूरज नीच है, लेकिन किसी का सूरज यहां पर आता हो किसी कुंडली में, यहां नहीं आकर के मान लिया सूरज यहां आ गया। नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। कितना, 100%। तो जब सूरज की दशा आएगी तो उसका उत्थान होगा, उसको सक्सेस मिलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा। कारण कि सूरज तो दशमांश कुंडली में, जॉब कुंडली में या बिजनेस कुंडली में बोल रहे हैं कि 100% स्ट्रांग हो, तो उसका प्रमोशन हो सकता है, उसको नई नौकरी मिल सकती है, हायर पोजीशन में जा सकता है, सूरज 100 मतलब फेम मिल सकता है, बहुत कुछ उसको प्राप्त होगा जो सूरज इंडिकेट करेगा। अब इसको हम दूसरे ढंग से बोल रहे हैं कि मान लिया कोई एक बिजनेसमैन है, वो सोच रहे हैं कि हम आटा का मिल लगाएं कि नहीं, फ्लावर मिल लगाएं कि नहीं लगाएं, आटा बनाएंगे। अब हम कैसे बोलें उनको कि हाँ ये सूट करता है कि नहीं सूट करता है आपको। तो सूरज का मतलब होता है गेहूं। गेहूं को सूरज रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये सब बहुत सारा चीज जानने की चीज है। ये जो है सूरज क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसमें जो हम सेकंड सिद्धांत बताए थे उसमें हमने बताया था ग्रहशील अध्याय। ग्रहशील अध्याय, तो जिसको इस ग्रह के बारे में जानकारी नहीं है और जिसको ये नहीं मालूम है कि सूरज गेहूं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे डिकोड करेगा। तो यदि सूरज उच्च का है और ये पिछले 5th हाउस में है, ये पिछले जन्म के पुण्य के घर में है, तो हाँ पिछले जन्म के पुण्य के कर्म के अनुसार आपको फ्लावर मिल बहुत सूट करेगा, ये तय है।
लग्न कुंडली के दिशा से देखा जा सकता है कि किस दिशा में, और दशमांश कुंडली में 1 नंबर जो है ये तो ईस्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये ईस्ट में भी हो सकता है और लग्न कुंडली में जो स्थिति बनी है उसमें भी हो सकता है। तो दोनों में कौन? मान लिया लगन में साउथ इंडिकेट कर रहा है और इसमें ईस्ट इंडिकेट कर रहा है, तो विच इज द डायरेक्शन? अब तो दुविधा में पड़ गए। तो नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल रूल है एस्ट्रोलॉजी का। तो सूरज तो यहाँ उच्च के हैं, सो पूरब इनको सूट करेगा। अब यदि लगन कुंडली में सूरज दक्षिण दिशा बता रहा है और स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो हम बोल सकते हैं दक्षिण पूरब दिशा, पूरब दिशा ज़्यादा। ये 30 डिग्री है यहाँ से, ये 30 डिग्री है और ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो इसको फिर हाफ से ज़्यादा कर देंगे हम। ये ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा हिस्सा पड़ रहा है, 100% हिस्सा पड़ रहा है, तो एकदम कहेंगे ईस्ट ज़्यादा। तो ये एक बहुत सुंदर और बहुत बड़ा रहस्य है डिकोड करने का। तो पहले तो आपको ग्रहशील, ग्रह के बारे में पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों को ये इंडिकेट करते हैं। अब जैसे ये सूरज ताप को इंडिकेट करते हैं, गर्मी को इंडिकेट करते हैं, तो कहा कि दशमांश कुंडली में सूरज तो आपके उच्च के हैं और पंचम भाव में भी हैं, लगन कुंडली में भी 100 ग्रही हैं, 5 नंबर में मान लिया जाए, तो भाई तो एक गर्म चीज़, सूरज तो गर्म है, तो गर्म चीज़, तो गर्म कैसा? गर्म पानी या गर्म पत्थर या गर्म मेटल या क्या गर्म? गर्म चीज़ में क्या गर्म? तो उसमें यदि 1 नंबर है तो 1 नंबर मंगल को बोलते हैं। मंगल माने भूमि, तो कहा ये पृथ्वी तत्व है, तो ये भूमि से भी काम कर सकते हैं, मिट्टी से भी काम कर सकते हैं, पत्थर से भी काम कर सकते हैं, माइंस से भी। अब मंगल का ग्रहशील अध्याय पूरा चाहिए आपको, तो क्वार्ज से भी काम कर सकते हैं, आयरन ओर से भी काम कर सकते हैं, मैग्नीज से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, वो पहाड़ चला गया, लेकिन ताप तो है बचाओ सूरज का, और 1 नंबर में है, तो सूरज में आग है 100 पैसा, और 1 नंबर भी मंगल है तो 75, तो 175 पैसा आग हो गया। सो द फायर इज मोर देन द मेटल, देन द तत्व। तो अग्नि तत्व की प्रधानता अधिक है, तो अग्नि तत्व की है, और एकदम गरीब आदमी की कुंडली है तो बोलेंगे माचिस दिया सलाई बेचो, पुआल किसी का ले लो, उसको जिनके पास गैया है वहाँ बेचो, पुआल में आग है। या जिनके पास थोड़े पैसे हैं तो उनको बोलेंगे चलो आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कोई दुकान खोल दो। उससे भी आगे चलेंगे तो बोलेंगे ठीक है आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो सोलर पैनल का भी। या फिर बोलेंगे कि एक कारखाना भी लगा सकते हो जहाँ पर ये जो भूमि है वो गलाया जा सकता है। अब भूमि का मतलब यहाँ माइंस हुआ, आयरन माइंस। तो आयरन माइंस को गला करके कुछ बनाना, इंडक्शन फर्नेस है या जो फर्नेस में है डाल करके जो बनाना, वो भी आपका जॉब हो गया। गर्म पत्थर को उपयोग में लाना। अब यदि इस पर किसी और शीतल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इस सूरज पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो पत्थर जो शीतल है, जैसे मार्बल है, चट्टान है, तो इस तरह से आपको तर्क शक्ति चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में तर्क
का बहुत गूढ़ स्थान है, बड़ा स्थान है। जिसको तर्क शक्ति नहीं है और जिसके पास एक ग्रहशील अध्याय का पूरी जानकारी नहीं है, जिनको राशिशील अध्याय का पूरी जानकारी नहीं है, कारण कि यहाँ पर सूरज तो ग्रह हो गया और राशि हो गए मंगल 1 नंबर, तो मंगल का भी हमको पूरा 1 नंबर का भी पूरी जानकारी चाहिए। अब मान लिया कि ये आदमी, मैं उत्तराखंड में या कहीं मेरा जन्म रहता और मेरे पास आता कि सर मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, क्या काम करूँ, तो मैं बोलता कि भेड़ चढ़ाओ। सर भेड़ चढ़ा के क्या होगा? अरे तो भेड़ के जो रोए होते हैं ना, वो गर्म होते हैं, उस रोए से कंबल बनती है, उसी से स्वेटर बनता है, वो तो गर्म है, उसका तुम्हारा काम चलेगा बढ़िया। एक काम करो, पशुपालन करो भेड़ की। सो स्थान काल पात्र का भी भेद होता है। जो आदमी इंग्लैंड में जन्म लेगा वो गोरा होगा, बहुत गोरा हो सकता है यदि उसके गोराईपन की बहुत चर्चा हो कुंडली में तो। लेकिन वही आदमी यदि अफ्रीका में पैदा होगा तो बहुत काला होगा। तो स्थान काल पात्र में फर्क होता है, वो भी देखना पड़ेगा। तो दशमांश कुंडली समझने के लिए आपको कुछ व्यापक चीज़ चाहिए, आपके हाथ में टूल्स चाहिए पूरा। यदि टूल पूरा नहीं है तो आप क्या करेंगे, 1-2 आइटम बोल करके चुप हो जाएंगे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अच्छा क्या है, मिश्रा जी ने कहा ये काम करो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरी जानकारी इतनी सीमित है कि मैं 1-2 बात ही बोल सकता हूँ। अच्छा चलो, आग का काम है ना, तो घर में जो गैस चूल्हा है ना, जो कुकिंग गैस है, वही काम करो। माचिस का काम करो, लैंप बनाओ, लालटेन बनाओ, पटाखा बजाओ, तो है तो अनंत। अब इसी में आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि और लगानी पड़ेगी कि हमने उसको गड़िया को कहा कि भेड़ चढ़ाओ। मेष राशि मेष को ही भेड़ा को इंडिकेट करता है। इसकी हाइट कम होती है, ये घोड़ा नहीं है, ये कैमल नहीं है, ये एलिफेंट नहीं है, ये भेड़ है, इसकी हाइट कम है। तो छोटे छोटे टुकड़े स्पेयर पार्ट्स भी आपके चलेंगे लोहे के, जो इंजन में काम आते हों, जिसमें वो गर्मी की जरूरत पड़ती होगी। तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपको अपने दिमाग लगा के उसको सोचना पड़ेगा। ऐसे दशमांश में और भी बहुत सारे रूल हैं। दशमांश के 10 टुकड़े होते हैं ना, हर टुकड़ा का एक मीनिंग होता है। पहले टुकड़े का एक मीनिंग होता है, दूसरे टुकड़े का एक मीनिंग होता है। हमने सबका चार्ट बना करके रखा है, सबका चार्ट बना करके रखा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेष का जो पहला 3 डिग्री होता है